की बनी फूट गई। भाभी आपको कहीं लगी तो नहीं ना? आप ठीक तो है ना? उठाते हैं इसको। जनक दुलारी सीता पधारी है हमरे घर में, ऐसा तुम कहे थे गौरी का स्थान हम इंसान को का ईश्वर को नहीं लेने देंगे, और अब तू नजर बट्टू को उठाए घूम रहा है सब जगह। अरे वो नजर बट्टू का औकात ऊंचा नहीं किए हो तुम, हमारी गौरी का औकात गिरा दिए हो तुम। अरे हमसे नहीं देखा जा रहा ये सब विश्वास। अरे ऐसा वचन पिंडी बनाने का क्या जरूरत था तुम्हें? वचन पिंडी? अरे हंस कह रहे हो, बड़ा गए हो का? भाभी अभी तक अपने देवर को नहीं समझी आप। वो वचन पिंडी नहीं थे। हम किस बात पर विश्वास करें, जो हमें दिख रहा है वो, या जो हम महसूस कर रहे हैं? वचन दिया है आचार्य जी ने कि वो कली का ख्याल रखेंगे। वचन पिंडी भी तो बनाई है उन्होंने। वचन पिंडी के अंदर तो वचन साबुत रहते, वो तर्पण पिंडियां थी। तर्पण पिंडियां जिनमें वचन रखते ही सीधे परलोक पहुंच जाते हैं, पुरखों के पास। हमने वचन देते ही उनका तर्पण कर दिया था। क्या आचार्य जी अपने वादे पर खरे उतरेंगे, या वो सिर्फ वचन निभाने का नाटक कर रहे हैं? वो खाली उसकी हमें जरूरत थी, अपनी गौरी की आंखें ठीक करने के लिए, और अब उसकी जरूरत है अपनी घमंडी और विश्वासघाती बीवी का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। उसने हमें जलाया है, वैसे ही हम उसके रोम रोम को जलाएंगे, और उसके दिल में से धुआं उठेगा। कहीं आचार्य जी हमसे बदला लेने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे? उसकी आंखों में धुआं भर जाएगा, लाचारी का, तड़प का, बेबसी का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आचार्य जी पर विश्वास करें या नहीं? पर उसे दिखाई नहीं देगा सच और छल के बीच में अंतर। वो काला टीका, अरे वो तो नींबू मिर्ची है। हमें अपनी नहीं, सिर्फ कली की फिक्र है। लेकिन हमें उसकी अभी जरूरत है, अपनी बीवी से बदला लेने के लिए। बाद में देखेंगे उसका क्या। वचन पिंडी जल कैसे गई? ये घर में कुछ सही से मिलता ही नहीं है। हमारे पति हमारी ओर देखते भी नहीं, हमारी आवाज सुन के वो नहीं आएंगे।
अरे हमको लगा ये सब सुन ली है। क्या फर्क पड़ता है जेठी भाभी, एक दिन तो पता चलना ही है उसे। और जब युद्ध का शंखनाद कर ही दिया है तो रक्त के रंग से क्या डरना। ये क्या बवाल है? अरे 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 शांति शांति शांति। अरे इतना भयानक शंखनाद काहे कर रही हो मंजरी? लंका पर चढ़ाई करनी है का? शंखनाद सोए को जगाता है और खोए को बुलाता है। हमारा भाग्य खो गया है जेठी भाभी, और हमारा सुहाग सो गया है। इसीलिए शंखनाद कर रहे हैं। खोया नहीं है जेठी भाभी, खोया नहीं है, गंवा दिया है इसने। अपने हाथों से इसने अपना सुहाग गंवा दिया है। प्यार में विनती की जाती है, शर्तें नहीं रखी जाती। और जब व्यापार किया है तो प्यार की उम्मीद करना बेवकूफी है। लेकिन पिंडी जली हुई है। ई का हो गया? ई बचन की पिंडी राख कैसे हो गई? जेठी भाभी, जैसे एक औरत गृह लक्ष्मी बन के घर में आती है और मुंह पे काले पोत के चली जाती है, वैसे ही एक दिया जो घर में रोशनी देता है, वही दिया अक्सर घर को जला भी देता है। अरे मंजरी, तुम्हारी आंखें हैं कि कौड़ी? अरे दिया पलट गया होगा, गोबर का पिंडी है, आग लग गया, भस्म हो गया। दिख नहीं रहा तुम्हें का? नहीं दिखेगा जेठी भाभी, नहीं दिखेगा। जब विश्वास ही उठ गया है तभी तो शर्तों का सहारा लिया। और एक विश्वासघाती किसी पे विश्वास कैसे कर सकता है? जी भाभी, जब प्यार इतनी अच्छी तरह से निभाया है तो व्यापार भी बहुत अच्छी तरह से ही निभाएंगे। रामायण की एक चौपाई याद आ गई, जस करनी तस भोगहु ताता, अब भुगतो तुम। आचार्य जी, पति बनकर आपने हमारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाया, और व्यापार में आप कैसा व्यवहार करते हैं हम नहीं जानते। नहीं समझ पा रहे कि हमारा शक बेबुनियाद है या फिर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। काली, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो। पहले जो तुम बनाती थी ना, उससे भी अच्छी। वैसी तो है? नहीं, एक मिनट, ये देखो। पहली वाली ड्राइंग्स में तुम और बड़ी मामा अलग खड़ी होती थी, और इस वाली ड्राइंग में हम दोनों और पापा की तरफ खड़े हैं। इसलिए यही वाली ड्राइंग अच्छी। हमें तो पहले से ही ऐसी ड्राइंग्स पसंद है, ताकि बड़के पापा हमसे प्यार करें।
और सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करे, बाद में हमसे प्यार करे, गोद में उठाए, घूमने लेकर जाए। चलो अब हम इनको फेंक देते हैं, क्योंकि जैसा तुम चाहती थी वैसा तो हो चुका है। हाँ, तुम्हें पता है मंजी माँ हमें कहती थी कि भरोसा रखो, जब राम जी आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, और राम जी जब आए तो राम जी ने सब ठीक कर दिया। क्या बातें हो रही हैं? अरे वाह, ड्राइंग। कली बेटा, ये ड्राइंग तुमने बनाई है? हाँ बड़े के पापा। बहुत सुंदर है। इसे तो हम फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगवाएंगे, जहाँ गौरी की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सच? ये काली की ड्राइंग हमारे साथ लगेगी। ये गौरी चलो। नहीं, हम यहीं रहेंगे। हम टोल्ड यू ना, चलो यहाँ से, क्रीम लगाना है। बच्चे के साथ प्यार से बोलो। कली बेटा, पापा तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, तुम याद रख पाओगी? हाँ बड़े के पापा। हमें डर था कि मंजरी बिस्वा को ही बता देगी कि काला टीके वाले टोटका हमारे दिमाग की पैदाइश है। ऐसा कभी कछु होता है का? तो सब नाटक ही था ना। पर लगता है कि मंजरी ने बिस्वा को कुछ नहीं बताया। शुक्र है भगवान का, एक दिन और बच गए तो गंगा नहाए। ये बिल्ली की तरह खंबे से काहे चिपक रहे हो पुरोहित? शरीर में खुजली हो रही है का? हाँ, खुजली हो रहा था तो खुजा रहे थे। हो तो कुत्ता, तुम होता तो पूरा दुनिया सही पहचान जाता। अब सुनो, खुजली का 2 कारण होता है, या तो तन मैला या फिर मन। अब तुम भी प्रधानमंत्री का स्वच्छता आंदोलन अपनाए लो और साफ साफ हमें बताई दो, क्या राज छिपा रहे हो? कुत्ता बोल दिए हैं तो ठीक है, हड्डी डालो पहले, फिर भौंकेंगे। चलो एक काम करते हैं, एक हाथ दे, एक हाथ ले। अंटी ढीली नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक, एक सौदा और करते हैं। हम अपने दिल की बात बताएंगे, पर जेठी भाभी आप भी तो अपनी दिल का राज खोलिए ना। ठीक है, अब जब आपके हाथ में हड्डी होगी ना, तो हमें दूर से पुचकार के बुलाइए, तो हम भागते हुए चले आएंगे। भाव भाव। अपना पहचान तो तुम खुद ही दे दिए हो। ठीक है,
वक्त आने पर तुम्हें पुचकारेंगे, फिर जी को कहेंगे भौंको, ऊपर तुम भौंकना, और जी को कहेंगे काटो, उनको तुम काटना। हमारा पालतू कुत्ता। अरे ये किसने दिया आपको? हाँ, दही, बूंदी। हाँ भाभी माँ। ये सरोता इस बच्चे के हाथ में कैसे आया? उंगली कट जाती तो? नहीं भाभी माँ, मैंने नहीं दिया, इसने दिया होगा। ये हमने खुद लिया है मंजी माँ। हमें सरोता दे दो ना, हम देखो हमें इतने सारे जायफल काटने हैं। बेटा, ये कोई खेलने की चीज नहीं है। पता है बड़ों की भी उंगली कट जाती है इससे। मगर हमें बड़ के पापा की मदद करनी है। बड़ी मामा, काली के हाथ शुभ है ना, इसलिए पापा ने कहा है कि उसी के हाथ से जायफल कटेंगे। हमें दे दो ना मंजी माँ। सरोता हमें बड़ के पापा की मदद करने को कहा है। अच्छा बेटा, हम काट देते हैं, ठीक है? नहीं, बड़ के पापा ने हमसे कहा है हम ही काटेंगे। और वो हमसे कितना प्यार करते हैं, और अगर हमने उनकी मदद नहीं करी तो हमसे फिर से गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर हमें गोद में भी नहीं उठाएंगे और बाहर घूमने भी नहीं लेकर जाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं हमें दे दो ना मंजी माँ। बेटा उंगली कट जाएगी, हमारी बात समझो बेटा। नहीं, हमें दो, हमें बड़ के पापा ने कहा है। दो हमें। कली नहीं कर दो हमें बदले माँ, हमें बड़ के पापा ने कहा है। सुनते हैं बात। उंगली कट गई तो? कली, कली, मंजी माँ, आपने हमें बड़ के पापा का काम करने से रोका है। बड़ के पापा हमसे गुस्सा हो जाएंगे और कल आइसक्रीम भी नहीं खिलाएंगे और गार्डन में घूमने भी नहीं लेकर जाएंगे। सब आपकी गलती है मंजी माँ। अच्छा पापा, सॉरी, गलती हो गई। नहीं, हम आपसे करते हैं, हम आपसे कभी भी नहीं बात करेंगे। आपने हमें बड़ के पापा का काम करने से रोका है ना। आपको लग जाती ना सुना, इसलिए हमने रोका। अच्छा, हमने माफी मांगी ना, सॉरी। आ जाओ ना बाहर। पहले भी हमें चोट लगती थी और आज भी लगी है, तो इसमें नई बात क्या है? लेकिन बड़ के पापा का प्यार तो सबसे अच्छा है ना। आप नहीं समझते क्योंकि आप हमारे तरह बच्चे नहीं है ना। अच्छा पापा, आ जाओ ना बाहर। नहीं, हम कभी भी बाहर नहीं आएंगे। कल भी नहीं, परसों भी नहीं, और दिवाली के दिन भी नहीं। कली, आपको पता है आपके पीछे ना एक बहुत बड़ा सा कॉकरोच है। वो आप ही को देख रहा है अभी। कहाँ है? कहाँ है कॉकरोच? पीछे पीछे पीछे। कहाँ है? जल्दी आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कहाँ है कॉकरोच? बड़ के पापा, अब गुस्सा मत होना। कली, कभी बड़ के पापा अपनी कली पर गुस्सा हो सकते हैं? कली तो बड़ के पापा की बहुत ही प्यारी बच्ची है।
हम तो बल्कि कली को लेने आए हैं। कली का रोना हमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, और अब रोना किसी और को है, तुम्हें नहीं। चलो उनको रोने दो। हम समझ गए हैं आचार्य जी, जिस दिन हम टूटेंगे उस दिन आप अपनी सारी शर्तें तोड़ देंगे, इसलिए हमें अपने आंसुओं को ताकत बनाना होगा। हम कमजोर होकर रोएंगे नहीं रोएंगे हम। अब आपकी साजिश या आपकी सच्चाई हम सामने लाकर ही रहेंगे।